हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने जो स्टार्ट कर रखा है ऑप्टिक्स, उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हमने अब तक ऑप्टिक्स का एक लेक्चर कर लिया है और ऑप्टिक्स के एक लेक्चर में जो हमने किया बच्चों अब तक, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। सबसे पहले बच्चों ऑप्टिक्स की डेफिनेशन देखी थी हमने। ऑप्टिक्स की डेफिनेशन क्या थी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस विच डील्स विद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कराए वो क्या होता है बच्चों? ऑप्टिक्स की डेफिनेशन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों मिरर, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, प्रिज्म, क्लियर पॉइंट। फिर हमने बच्चों लाइट के बारे में पढ़ा, रेज के बारे में पढ़ा। 3 टाइप की रेज होती है, पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, क्लियर पॉइंट। लाइट मोनोक्रोमेटिक, बाइक्रोमेटिक एंड हेटेरोक्रोमेटिक। फिर बच्चों हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हमने रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट 4 टाइप, इमेज 2 टाइप, रियल एंड वर्चुअल, जो कि हम आगे जाके और ज्यादा डीपली नॉलेज लेंगे। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अनदर मीडियम। सेम मीडियम मतलब एक ही मीडियम में रे जा रही है, दूसरे मीडियम में टकराए और उसी मीडियम में वापस आ जाए, क्लियर पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। हमने किया था बच्चों 2 टाइप का रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि स्कैटरिंग। ये हम करके आ चुके हैं बच्चों। आज हमने करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर पॉइंट। देखिए बच्चों, कल हमने डायग्राम बनाया था। ये क्या थी? इंसिडेंट रे। ये क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल, याई यार, क्लियर पॉइंट। कल हम डायग्राम कर चुके हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहला लॉ क्या बच्चों? सबसे पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होगी बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। ये बच्चों रिफ्लेक्शन के 2 नियम, मतलब आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, क्लियर पॉइंट। अब बच्चों हमें क्या करना है? अब हमें मिरर के बारे में पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑन मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑन मिरर। अब हमें ये पढ़ना है, क्लियर पॉइंट बच्चों। जो मिरर होता है वो, क्योंकि बच्चों हम रिफ्लेक्शन का टॉपिक करने जा रहे हैं, तो हमें रिफ्लेक्शन भी तो कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। हमको कहां पढ़ना है? मिरर के ऊपर। मिरर बच्चों 2 टाइप का है, एक होता है प्लेन मिरर, एक है स्फेरिकल मिरर। हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर है, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर नहीं है। ये 10th क्लास तक था। स्फेरिकल मिरर बच्चों 2 टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स, एक कनकेव। कनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, 2 टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है बच्चों, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना और इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक ग्लास का स्फीयर ले लेते हैं जो अंदर से खाली है, जो अंदर से खाली है। एक ग्लास का स्फीयर है जो अंदर से खाली है, बिल्कुल खाली, क्लियर पॉइंट। हमने इसको यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, इन दोनों पार्ट्स को कट कर दिया और अलग से रख लिया। एक पार्ट बच्चों ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। एक पार्ट को बाहर से पॉलिश कर दिया और एक पार्ट को अंदर से पॉलिश कर दिया। एक पार्ट को बाहर से पॉलिश कर दिया और एक पार्ट को अंदर से पॉलिश कर दिया। आपने पॉलिश वाली चीजें देखी होंगी, जैसे अगर आप शीशे को तोड़ लें तो पीछे से क्या होता है? रेड कलर की पेस्टिंग होती है। उस पेस्टिंग, वो पेस्टिंग क्या कर रखी होती है? पेस्टिंग और ग्लास के बीच में एक सिल्वर कलर की पॉलिश होती है, पॉलिशिंग। ये वो पॉलिशिंग कर रखी होती है। जहां से पॉलिशिंग होती है उसके दूसरी तरफ से हम क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, यानी कि ये क्या हो गया? पॉलिश्ड। ये कैसा बच्चों? पॉलिश्ड। और ये कैसा बच्चों? रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये कैसा है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। समझा कि पॉलिश से सेकंड पार्ट का होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये कौन सा हो गया? पॉलिश, क्लियर पॉइंट।
जो अंदर से पॉलिश हो बाहर से रिफ्लेक्टेड हो, जो अंदर से पॉलिश बाहर से रिफ्लेक्टेड हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। जो अंदर से रिफ्लेक्टेड बाहर से पॉलिश हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और ये कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। क्लियर है बच्चों? जो बाहर से पॉलिश अंदर से रिफ्लेक्टेड हो, जो बाहर से पॉलिश और अंदर से रिफ्लेक्टेड। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दो टाइप के स्फेरिकल मिरर है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिए हैं। यानी कि हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया, उसको एक बार तो अंदर से पॉलिश कर दिया ऐसे, और एक पार्ट को बाहर से, और दोनों को क्या कर दिया? अलग अलग, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स मिल चुका है। अब कुछ एक डेफिनेशन है बच्चों इस स्फेरिकल मिरर के ऊपर ही, स्फेरिकल मिरर पे ही कुछ एक डेफिनेशन है। क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। हमने क्या ले लिया? कॉन्केव मिरर, पी एफ सी। अब हम इन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी थोड़ी सी नॉलेज लेने वाले हैं बच्चों। जो अब तक हमने किया है ये सारा का सारा 10th क्लास में आया हुआ है, ये सारा का सारा हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, और जो भी कर रहे हैं ये 10th क्लास का ही टॉपिक है सारा सर्वे से। तो लेकिन प्लस 2 के अंदर इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे स्टेप भी नहीं रख सकते। सबसे पहले है बच्चों पोल। क्या है? पोल। पोल क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ spherical mirror. Geometrical center of spherical mirror is known as pole. Geometrical center of यानी कि इस स्फीयर का जो बिल्कुल बीच का होगा पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच का पॉइंट क्या बोलेंगे उसे बच्चों? पोल। नेक्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। अभी कैसे बनता है? अब देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो स्फीयर, ये जो हमने मिरर लिया है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये किस में से निकाला है? एक स्फीयर में से। इस स्फीयर का क्या होगा? सेंटर। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? एक स्फीयर कंप्लीट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्फीयर कंप्लीट कर लेंगे। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर, क्योंकि लास्ट में ये है किसका सेंटर? स्फीयर का। विच मिरर इज ए पार्ट, विच मिरर इज ए पार्ट। क्लियर पॉइंट? सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर इज ए पार्ट एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर नोन एज पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? अगर ये हमारा स्फीयर है, ये P, ये C, तो P से C का क्या है? P से C की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द P एंड C, P एंड C, P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक ऐसी लाइन जो P और C में से पास करे, P और C में से पास करे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये सारी बातें बच्चों 10th क्लास की हैं, हम 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे जस्ट एक प्रकार से रिवीजन करना है, और ये प्लस 2 के अंदर भी है, ऐसा मत सोचना कि ये प्लस 2 में नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक क्या है बच्चों? क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। और जो किस में से पास करे? P और C में से, यानी कि पोल और सेंटर कर्वेचर में से। पोल एंड सेंटर कर्वेचर में से एक लाइन पास करे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब प्लस इन्फिनिटी का मतलब इस लाइन को आगे कितना बढ़ा लो और इस लाइन को पीछे ही कितना ही बढ़ा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर पॉइंट? अब एक बात रह गई बच्चों फोकस। क्या रह गया? फोकस। फोकस एंड अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बच्चों? अपर्चर ये है बच्चों अपर्चर, ये डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की डायमीटर, स्फेरिकल मिरर का डायमीटर क्या कहलाता है बच्चों? अपर्चर। अपर्चर। क्लियर पॉइंट? अब हमें समझना है बच्चों फोकस। क्या समझना है? फोकस। फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ।
फोकस एंड फोकल लेंथ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखिए हमें कुछ एक रूल्स फॉर इमेज डायग्राम, जो हमारी रे डायग्राम, सॉरी रूल्स फॉर रे डायग्राम, हमको ये देखने पड़ेंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम, तब हमें फोकस समझ में आएगा एंड फोकल लेंथ भी समझ में आएगी। रूल्स फॉर रे डायग्राम देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है कनकेव मिरर, जो रे पैरेलल होगी, जो रे पैरेलल होगी कहां से पास करेगी, फोकस में से। जो रे पैरेलल होगी कहां से जाएगी, फोकस में से। एंड जो रे फोकस में जाएगी वो क्या आ जाएगी, पैरेलल, वो क्या आ जाएगी, पैरेलल। जो रे सेंटर कर्वेचर में से जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसी पाथ पे रिट्रेस, उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। जो रे पोल पे किसी एंगल पे जाएगी, जो रे पोल पे किसी एंगल पे जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। मान लिया ये रे है और प्रिंसिपल एक्सिस थीटा एंगल बना तो थीटा एंगल से ही वापस आ जाएगी। क्लियर पॉइंट बच्चों। इसमें हमको क्या दिखा रही है, रूल्स हैं। जब भी रे डायग्राम बनेगी, यानी कि जो रेज होंगी स्फेरिकल मिरर पे, कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसा ही बनेगा। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रूल्स रहेंगे। कैसे, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें बच्चों, जो रे पैरेलल होगी, जो रे पैरेलल होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। वो कहां से पास करेगी, फोकस से। क्लियर पॉइंट। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, फोकस से पास करती नहीं है, हमको ऐसा लगता है जैसे फोकस से पर गई है। कैसे, अगर हमारी आईज यहाँ पे हो, अगर हमारी आईज यहाँ पे हो तो हमको ऐसा लगेगा जो रेज है वो यहां से पास होके जा रही है, वो यहां से पास होके जा रही है। लेकिन ये रे पीछे की तरफ बढ़ाने पे, पीछे की तरफ बढ़ाने पे फोकस से पास करिए। एक्चुअल में ये रिफ्लेक्ट होके निकल चुकी है, लेकिन अगर उसको पीछे तरफ बढ़ाएंगे तो फोकस से पास करेगी, लाइक दिस। क्लियर पॉइंट बच्चों, ठीक हो गया। जो रे पैरेलल फोकस में से, जो रे फोकस में से पास करेगी पैरेलल हो जाएगी, सेंटर कर्वेचर में से पास करेंगे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। अगर पोल पे किसी एंगल पे टकरा रही है तो उसी एंगल से वापस आ जाएगी। अब हम कॉन्वेक्स के लिए देख लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स का एक रे डायग्राम तो हमारे सामने है बच्चों। जो रे पैरेलल होगी वो फोकस में से लगेगी, पास होगी, जाएगी नहीं। अब जो रे फोकस में से जा रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ से आ रही है, ऐसे। देखिए बच्चों, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, यानी कि फोकस में से आ रही है। अगर हमारी आईज यहां पे हो तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस में से जा रही है। तो ये रे कैसे हो जाएगी बच्चों, पैरेलल। कैसे हो जाएगी, पैरेलल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल, टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। क्योंकि इस तरफ तो पॉलिश्ड सरफेस है, इस तरफ पॉलिश्ड सरफेस है। क्लियर पॉइंट। ओके, ये सारे के सारे डायग्राम बच्चों वही रहेंगे जो पीछे वाले हैं। क्लियर पॉइंट। जो रूल्स कॉन्केव के लिए थे वही जो रूल्स हैं वो कॉन्वेक्स के लिए भी रहेंगे। क्लियर पॉइंट। आई थिंक बच्चों को सारे टॉपिक के सारे रे डायग्राम्स बनाने आ भी गए होंगे, आपने बना के देख भी लिए होंगे। क्लियर पॉइंट, आई होप। अब नेक्स्ट है बच्चों साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, देखिए ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। ये हमारा क्या, कनकेव मिरर। ये पोल से इस तरफ जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सारी कैसी होंगी, नेगेटिव। इस तरफ सारी पॉजिटिव, ऊपर सारी पॉजिटिव और नीचे सारी नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। जितनी भी डिस्टेंस होती है बच्चों सारी कहां से लेते हैं, पोल से। कहां से लेते हैं, पोल से। जितनी भी डिस्टेंस होती है सारी कहां से लेते हैं बच्चों, पोल से ली जाती है। क्लियर पॉइंट। पोल से लेफ्ट साइड में, पोल से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस सारी नेगेटिव, राइट साइड में सारी पॉजिटिव,
अपवर्ड डायरेक्शन में सारी पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन सारी नेगेटिव। क्लियर पॉइंट। जैसे x x डैश y y डैश, ये आपको पता है इस बात का। क्लियर पॉइंट। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम एक डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेशन। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। अब हम वो करने जा रहे हैं। क्लियर पॉइंट। आपने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f, यानी कि f इक्वल टू r/2। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर पॉइंट। इससे पहले बच्चों हमें देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेज की 3 टाइप बताई थी, पैरेलल रे, डाइवर्जेंट रे, कन्वर्जेंट रे। क्लियर पॉइंट। पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। 2 टाइप की रेज और है बच्चों, एक होती है मार्जिनल रे, एक होती है पैराक्सियल रे। जो इस टाइप के रे है बच्चों, जो इस टाइप के रे होगी वो कैसी होगी? जो क्या करे? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो और पास से जाए। देखिए, एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से जा रही है और पैरेलल हो, क्या कहलाएगी? इसको पैराक्सियल रे। क्या बोलेंगे? पैराक्सियल रे। और एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूर से जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो एंड दूर से पास करे, दूर से जाए, पैरेलल भी और दूर से भी जाए। क्लियर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मार्जिनल रे। क्या बोलेंगे? मार्जिनल रे। दिस फॉर पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रे एंड मार्जिनल रे। क्लियर पॉइंट। 2 टाइप के रे हैं। ठीक हो गया। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले बच्चों कुछ एक अजम्पशन होती है। क्या होती है? अजम्पशन होती है। फर्स्ट अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन क्या है बच्चों? अपर्चर इज स्मॉल, इज स्मॉल। अपर्चर कैसा होगा? स्मॉल होगा। दूसरा अजम्पशन क्या होगी बच्चों? ऑल एंगल्स आर स्मॉल, जितने भी एंगल होंगे स्मॉल होंगे। थर्ड, रेज आर पैराक्सियल, रेज आर पैराक्सियल। रेज कैसी होगी? पैराक्सियल। एक कंडीशन तो मैंने आपको समझा दी पैराक्सियल रे के बारे में, मतलब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और पास से जाए। मार्जिनल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और दूर से जाए। तो जो जितनी भी रेज, जितना भी डेरिवेशन चलेगा बच्चों, जो हम डेरिवेशन करेंगे r इक्वल टू f, वो किसके लिए वैलिड होगा? पैराक्सियल रे के लिए। किसके लिए? पैराक्सियल रे के लिए वैलिड होगा। तो एक अजम्पशन कर ली हमने, क्या चीज मान ली कि जो रेज कैसी है? पैराक्सियल। एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरा, ऑल एंगल्स आर स्मॉल। इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चों, अगर एंगल स्मॉल हो तो ये कंडीशन याद रखिए, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी कि sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा एंड tan थीटा। ये कंडीशन याद रखिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, sin, cos, cot, secant, cosecant एंड टेंजेंट। क्लियर पॉइंट। सिर्फ 2 जगह ही ये वैलिड होता है, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अगर एंगल स्मॉल है तो। sin थीटा थीटा, थीटा को sin थीटा ले सकते हो, sin थीटा को थीटा ले सकते हो। एंड tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा अगर एंगल स्मॉल है तो tan को थीटा ले सकते हो, थीटा को tan ले सकते हो। अगर एंगल स्मॉल है तो क्या बना? sin थीटा थीटा, tan थीटा थीटा, sin थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट बच्चों। आपको ये अभी के अभी याद कर लेना और इसको याद भी रखना है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अपर्चर इज स्मॉल। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों? अपर्चर इज स्मॉल। अपर्चर स्मॉल, मैंने अपर्चर के बारे में क्या बताया था? ये क्या होगा बच्चों? छोटा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर पॉइंट। तो 3 अजम्पशन हमने बच्चों इस रिलेशन में कर ली हैं और आगे जाके ऐसे ऐसे अजम्पशन हमें और भी करनी होती है, करनी पड़ेगी भी। क्लियर पॉइंट। तभी डेरिवेशन होगा, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। क्लियर पॉइंट। अब इसका रिलेशन देखिए, हमने क्या किया बच्चों? एक कनकेव मिरर ले लिया। क्या ले लिया? कनकेव मिरर। ये पोल, ये एफ, ये सी, एक रे पैरेलल कहां से पास करेगी? फोकस से। कहां से पास करेगी? फोकस से। एक रे पास कहां से पास करा दी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से।
सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ये एंगल आई, ये एंगल आर, टोटल एंगल 2i, ये आई कितना हो जाएगा 2i, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये a, ये m, m इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू p। ये डायग्राम बच्चों आपको बनाना आता है और बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल देखिए प्रैक्टिस बेस। मैं आपको बार बार एक बात बोल चुका हूं कि भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डायग्राम साफ नहीं बनेंगे, अगर डायग्राम साफ नहीं बनेंगे तो आपका ऑप्टिक्स में हाथ साफ नहीं हो सकता, यानी कि आप ऑप्टिक्स में कुछ नहीं कर सकते। ऑप्टिक्स तो छोड़ो, पूरी फिजिक्स के अंदर डायग्राम होते हैं और ऑप्टिक्स के अंदर तो खेल ही डायग्राम का है, ऑप्टिक्स के अंदर तो खेल ही डायग्राम का, इसलिए आपको डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, 100% आने चाहिए। देखिए बच्चों हमने क्या किया है, एक इंसिडेंट रे डाली, जो रेज है कैसी है पैराक्सिल। अब आप सोच रहे होंगे ये दूर से गई है, तो मैंने एक बात लिख दी है कि पैराक्सिल तो ऑटोमेटिक है, पैराक्सिल है, समझाने के लिए हमको ऐसा ही समझाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा समझ नहीं आ सकता। तो एक रे डाली, ये क्या होगी इंसिडेंट रे, ये कैसे होगी रिफ्लेक्टेड, ये क्या होगा नॉर्मल। सी से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिला दीजिए, सी से मिरर के किसी पॉइंट को बनाएंगे मिलाएंगे तो वो नॉर्मल का काम करेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I इक्वल टू आर, टोटल एंगल कितना होगा 2i, तो ये क्या बचो I, तो ये I, ये टोटल 2i, तो ये भी 2i। क्लियर पॉइंट। हमने एक कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे, ये भी हमको लिखनी पड़ती है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, AM परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने क्या कर दी कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से। क्लियर पॉइंट। अब हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। टेंजेंट टाइप, टेंजेंट टाइप कहां निकलेगा बच्चों ACM, ट्रायंगल ACM के अंदर, यानी कि AM बाय CM, AM। अच्छा बच्चों CM, M किसके बराबर है P के, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P, यानी कि PC, यानी कि AM PC कितना हो जाएगा बच्चों -r, PC कितना हो जाएगा -r। क्यों, पोल से इस तरफ जितनी भी डिस्टेंस होंगी, पोल से इस तरफ जितनी भी डिस्टेंस होंगी, PC क्या बन गया बच्चों R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसलिए क्या आ जाएगा -r। नेक्स्ट है बच्चों, हमने क्या सपोज कर लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1, टेंजेंट टू y क्या हो जाएगा, वहां पे देखेंगे ट्रायंगल AFM, यानी कि परपेंडिकुलर AM बाय FM कितना हो गया बच्चों, M की क्या आ जाएगा P, M की क्या आ जाएगा P, यानी कि PF, यानी कि AM बाय -f। अब एंगल स्मॉल है तो टेंजेंट आई किसके बराबर हो जाएगा I के, एंड टेंजेंट टू x किसके बराबर हो जाएगा 2i के। क्लियर पॉइंट। देखिए बच्चों रिलेशन बिटवीन r एंड f करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, 3 अजम्पशन लिए, अपर द स्मॉल, एंगल आर स्मॉल, क्लियर पॉइंट, एंड रेज आर पैराक्सियल। हमने रे डायग्राम बनाया, I R साइड डिनोट के 2i, क्लियर पॉइंट। एंड अब हम कौन सी कंडीशन लगाई यहाँ पे, एंगल आर स्मॉल, sin थीटा tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 by 1, यानी कि 2i by I इक्वल टू AM by -f, AM by -r। क्लियर पॉइंट बच्चों, क्लियर पॉइंट। R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू सॉरी 2 इक्वल टू R by f, 2 इक्वल टू R by f, यानी कि R इक्वल टू 2f, R इक्वल टू 2f, R इक्वल टू 2f। क्लियर पॉइंट। जैसा हमने यहाँ पे कनकेव के लिए किया है ऐसा ही आप कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसा आपने यहाँ पे कनकेव के लिए किया है ऐसा हम यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। R इक्वल टू f, टेंजेंट I, टेंजेंट टू I, एंगल आर स्मॉल, ऑल एंगल्स आर स्मॉल। क्लियर पॉइंट, ऑल एंगल आर स्मॉल। सिंपल डेरिवेशन, हमने जो ये ट्रिक यूज की है ये वाली, ध्यान रखिए बच्चों इसका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो आपको ये आने चाहिए, ये ट्रिक्स भी आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। फिर पॉइंट बच्चों, हमारा कैमरा ठीक काम कर रहा है। एक लेक्चर और, अभी एक टॉपिक और होगा, रेज डायग्राम। क्या बनेगी बच्चों, रेज डायग्राम। पोल,
ये क्या बच्चों, अब हम कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर पॉइंट। देखिए u इनफिनिटी, v कहां पे, f पे, फोकस पे, पॉइंट साइज रियल, पॉइंट साइज एंड रियल। क्लियर पॉइंट। रेज कहां से आ रही है बच्चों, इनफिनिटी से। रेज कहां से आ रही है, इनफिनिटी से। u फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, u फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज, u फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट कहां है, पैरेलल, पैरेलल मतलब सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां, इनफिनिटी पे, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे रखा हो तो इमेज का रेज कैसे आती है, पैरेलल। ये 1, ये 2। क्लियर पॉइंट बच्चों। ऑब्जेक्ट कहां है, सी से दूर, इमेज कहां बनी, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। क्लियर पॉइंट। एफ और सी के बीच, एफ से बड़ी, एफ से दूर और सी के बीच में। क्लियर पॉइंट। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। क्लियर पॉइंट। रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, सी से दूर, वी कहां बनी, एफ और सी के बीच में, रियल बनी, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। मैंने रियल की एक पहचान बताई थी, जब रेज एक्चुअल में मीट करे, रेज एक्चुअल में मीट करे तो रियल यूनिक, एक्चुअल मीट करे। इन्वर्टेड उल्टी, रियल में जो उल्टी होती है, एंड स्मॉल छोटी होती है। एंड थर्ड केस, देखिए बच्चों, थोड़ा जहां पे सी होता है वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो अपना क्या करो, ऑब्जेक्ट की इमेज बना लो। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी पे, इमेज कहां बनी है, सी पे। कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज। देखिए अगर हमें क्या करना होता है, हमको इमेज डायग्राम दिमाग में रखने होते हैं। भाई सी पे अगर कुछ रखा है तो साफ सी बात है सेम उसकी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो हम क्या करना, सी पे पहले इमेज बना लो सेम साइज की। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां है, एफ और सी के बीच में, इमेज कहां बनी, सी से दूर बनी, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज, बड़ी बनेगी। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट फोकस पे, लास्ट इमेज, क्लियर पॉइंट। देखिए ये हमने बनाया बच्चों कॉनकेव के लिए, किसके लिए बनाया, कॉनकेव के लिए।
देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे उधर रेज कैसे आएंगी, पैरेलल, पैरेलल आएंगे तो फोकस में मीट करेंगी। पॉइंट छोटा सा साइज एंड रियल। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास में लेके आए पर सी से दूर रखा, तो इमेज कहाँ बनी बच्चों, बीच में। रेज पैरेलल, एक पैरेलल फोकस में से जो फोकस जाएगी पैरेलल हो जाएगी, इमेज में मीट करेगी, रियल, डिनोटेड एंड स्मॉल। फिर हमने ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास में ले गया, अगला पॉइंट क्या बनता है बच्चों, सी बनता है। सी पे सेम साइज की ऑब्जेक्ट, सी पे इमेज भी सी पे, रियल, डिनोटेड एंड सेम साइज। फिर हमने बच्चों ऑब्जेक्ट को और पास ले गया, सी और एफ के बीच में, इमेज कहाँ बनी, सी से दूर बनेगी, रियल, लार्ज, बड़ी बनेगी और सी से दूर बनेगी। यहाँ पे मैंने एफ पे रखा ऑब्जेक्ट, जो इमेज होगी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। और इसमें क्या बच्चों, ये किस चीज का केस है, वर्चुअल का। ये एक केस है कनकेव में, कनकेव में एक केस होता है जो वर्चुअल होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी और एफ के बीच, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, पीछे, लार्ज, बड़ी, इरेक्ट, सीधी, लार्ज मैंने बड़ी और इरेक्ट सीधी। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये हमारी क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। क्लियर पॉइंट। आज का टॉपिक बच्चों यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा स्टार्ट होगा, एक नए टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा। क्लियर पॉइंट, अभी स्टार्ट नहीं हो सकता। थैंक यू।